क्विंटन डिकॉक और ट्रेंट बोल्ट की पाकिस्तान सुपर लीग में धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। ये दोनों किन टीमों के लिए खेलने जा रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में इनकी एंट्री किस तरीके से होने जा रही है, आज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर और नसीम शाह की जो राहें हैं वो जुदा होती हुई दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं बाबर आजम और नसीम शाह की राहें जो हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे कि आईसीसी ने अपने कवानीन में बड़ा बदलाव कर दिया है जिसकी वजह से आईसीसी के इस क्रिकेट पर कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा इस रूल को बदलने से। इस सवाल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विद मी के एक और वीडियो के साथ मोहम्मद यासिर अली की खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों, आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का तो इख्तिताम हो गया और अब हम लोग अपनी रूटीन की तरफ वापस आ गए हैं, रोजमर्रा की खबरों की तरफ वापस आ गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दरख्वास्त है कि जितने भी नए व्यूअर्स हैं जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी हिट करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आईसीसी के कवानीन में बड़ा बदलाव हो गया है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रायल बेसिस पर ये बदलाव किया गया है, यानी कि 2024 के जो इब्तदाई 2 महीने होंगे, जनवरी और फरवरी में, इस कानून को लागू किया जाएगा। ये कानून क्या है पहले इस सवाल से बताता हूं, फिर इस कानून से फर्क क्या पड़ेगा गेम ऑफ क्रिकेट पर, उस सवाल से बात करेंगे। दरअसल आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में एक वाकया हुआ था जहां पर शाकिब अल हसन ने जो है वो एंजेला मैथ्यूज को टाइम्ड आउट कर दिया था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचा था और बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया गया था शाकिब अल हसन को। लेकिन आईसीसी बजाय इसके कि इस कानून के हवाले से कुछ करती, आईसीसी ने 1 स्टेप फर्दर जाते हुए अब इस कानून को जो है वो बॉलिंग टीम पर भी लागू करने का सोच लिया। मतलब अगर आप बॉलिंग टीम है और अगर आप अपना एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर जो है वो 60 सेकंड के अंदर शुरू नहीं करेंगे तो आपको 3 वार्निंग दी जाएंगी, मतलब 2 वार्निंग दी जाएंगी और तीसरी टाइम पर भी अगर आप नहीं शुरू करते तो आपको 5 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। अब ये रूल जो है वो आईसीसी के मुताबिक 2024 के इब्तदाई 2 महीनों में लागू किया जाएगा ट्रायल बेसिस पर, फिर इसको खत्म कर दिया जाएगा। फिर इसके बारे में स्टडी किया जाएगा कि भाई साहब इस रूल को लगाने से कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, और फिर इस रूल को दोबारा से लाया जाएगा अगर कोई फायदा हो रहा होगा। अब मेरा मानना यह है कि मतलब आप क्रिकेट को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा इसमें केओस पैदा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट लेकर आ रहे हैं। आईसीसी के अंदर एक तरीके से ना एक हर साल रूल्स को चेंज करने का एक मतलब पता नहीं क्यों कुछ नहीं समझ आती ना आईसीसी को, तो उसका दिल करता है कि हम रूल्स कवानीन में चेंजेस कर दें। पहले ही ऑलरेडी एक रूल चेंज किया गया जो कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो ये है कि अगर कोई बल्लेबाज शॉट मारकर आउट होता था, हवा में बॉल जाती थी, क्रॉसिंग हो जाती थी, तो नए बल्लेबाज के बजाय अदर एंड वाला बल्लेबाज जो है वो स्ट्राइक लेता था। लेकिन अब ये वाला रूल बदल दिया गया। इसकी वजह से नुकसान पता है क्या होता है, आप कभी भी देखें कि आखिरी ओवर चल रहा है और लेट्स से कि शादाब खान खेल रहे हैं और शादाब खान के साथ नसीम शाह बैटिंग कर रहे हैं। अब शादाब खान अगर बैटिंग कर रहा है या तो शादाब खान जो है वो दूसरे एंड पे खड़ा हुआ है, अब नसीम शाह शॉट मारेगा और नसीम शाह बॉल हवा में फेंकता है और आउट हो जाता है। तो होता ही है कि पहले क्रॉसिंग हो जाती थी, शादाब स्ट्राइक पे आ जाता था, एटलीस्ट कोई चांस तो बनता था। लेकिन अब ये होता है कि नसीम शाह अगर आउट हुआ भी तो हारिस रऊफ अगर स्ट्राइक लेगा तो वो मतलब बॉल बैटिंग टीम को जो है वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो रहा है इस रूल को बदलने की वजह से। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे और भी रूल्स हैं जिनके ऊपर मुझे इख्तलाफात रहते हैं। अब ये वाला रूल अगर लगा दिया जाता है, लेट से ये 5 रन की पेनल्टी वाला, तो मैं भी अख्तर अब्बासी की वीडियो देख रहा था वर्ल्ड स्पोर्ट पर, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि देखिए अगर लेट से आखिरी ओवर है, 12 रनों की जरूरत है और कोई कप्तान जो है वो थोड़ी देर लगाए थे और 5 रन ऑल ऑफ अ सडन माइनस हुए थे, तो मैच में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा और 7 रन रह जाएंगे बजाय इसके कि 12 रन चाहिए हो आखिरी ओवर में। और वहीं दूसरा जो मैच फिक्सर्स हैं उनको भी बड़ी तकवीत मिलेगी इस रूल के जरिए कि भाई पहले तो आपको मैच फिक्स करने के लिए 4-5 प्लेयरों को खरीदना पड़ता है, लेकिन अब जब आप कप्तान को इतने ज्यादा इख्तियारात दे देंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैच फिक्सर को एक कप्तान को खरीदना पड़ेगा और पूरे के पूरे मैच का आप नतीजा बदलवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीजें हैं जिस पर आईसीसी को सोचना चाहिए कि भाई इतने भी रूल्स नहीं बदलने चाहिए कि मतलब आप रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो आपको ख्याल आ जाता है कि भाई हम रूल्स को बदल देते हैं और बेतुके से बदलाव। मतलब जो वो सॉफ्ट सिग्नल का रूल खत्म किया, चलो वो अच्छा बदलाव था, कुछ अच्छे बदलाव है जिनकी तारीफ बनती है। सॉफ्ट सिग्नल को खत्म किया गया, वो अच्छा बदलाव था। और भी कुछ रूल्स हैं जो कि अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा पैथेटिक डिसीजन जो है वो हमें आईसीसी की तरफ से देखने को मिलते हैं। पर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं क्विंटन डिकॉक और ट्रेंट बोल्ट। इन दोनों ने अभी आईसीसी
मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में कमाल की परफॉर्मेंसेस दी। एक खिलाड़ी है न्यूजीलैंड का, एक खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका का, क्विंटन डी कॉक ने तो 4 सैकड़े भी जड़ दिए और वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले क्रिकेटर भी थे। अब क्विंटन डी कॉक और ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि दोनों ही वनडे क्रिकेट से ऑलमोस्ट रिटायर हो गए हैं, दोनों ही अब अपनी अपनी टीमों के लिए दस्तियाब नहीं होंगे, तो इन दोनों के हवाले से खबरें आ रही है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग के आइंदा सीजन यानी कि PSL 9 में इनएक्शन होंगे 2024 में। और सवाल यह है कि ये किन टीमों के लिए इनएक्शन हो सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं ट्रेंट बोल्ट के लिए, तो बहुत ज्यादा इम्कान है कि ट्रेंट बोल्ट जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर का हिस्सा बन जाएंगे। वो क्यों बनेंगे उसके बाद अभी वीडियो में आगे चलकर आपको बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्यों ट्रेंट बोल्ट जो है क्वेटा ग्लैडिएटर का हिस्सा बन सकते हैं। और क्विंटन डी कॉक भी खैर किसी ना किसी टीम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ये दोनों जब खिलाड़ी PSL में आएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग को बड़ा फायदा होगा कि यार 2 बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगे, तो PSL का इटसेल्फ बड़ा फायदा होगा। बार खबर जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये दोनों हिस्सा तो बनने जा रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मुआवजा तय होना बाकी है कि इनको कितना मुआवजा मिलेगा और कितने मुआवजे के एवज ये पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगे। और वीडियो के आखिर में बात कर लेते हैं नसीम शाह और क्वेटा ग्लैडिएटर। इनका साथ जो है वो चोली दामन का एक तरीके से साथ था। जब से नसीम शाह PSL खेल रहे हैं, डे 1 से क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए PSL खेल रहे हैं, और इनफैक्ट नसीम शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट में मुतारिफ कराने में क्वेटा ग्लैडिएटर्स का बड़ा हाथ है। लेकिन अब PSL 2024 के सीजन में खबरें आ रही हैं और काफी ज्यादा क्रेडिबल सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं कि नसीम शाह जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर का हिस्सा नहीं रहेंगे और नसीम शाह जा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी में। और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या सराहियां भी कर रहे हैं कि भाई साहब नसीम शाह क्वेटा ग्लैडिएटर को छोड़कर पेशावर में जा रहे हैं, यानी कि सरफराज को छोड़कर बाबर के पास जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया तीनों फॉर्मेट की, कहीं नसीम शाह का ये प्रोटेस्ट ही तो नहीं है कि वो बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो बाबर के साथ खड़ा हूं और इसी वजह से मैं PSL में भी बाबर की टीम में जा रहा हूं। लेकिन बाबर ये तो क्या सराहियां हैं। मेरा मानना यह है कि खैर ये जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम है। आपको पता है ट्रेडिंग होती है, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी जो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। नसीम शाह के एवज जो पेशावर ज़ल्मी से 2 प्लेयर्स मांगे गए हैं, एक तो साइम अयूब है और दूसरे बलोचिस्तान के खिलाड़ी हैं हसीबुल्लाह खान को मांगा गया है। मुझे नहीं लगता कि बहरहाल इन दोनों प्लेयर्स के एवज ट्रेडिंग होगी, लेकिन कोई एक आधा प्लेयर जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स से को दे दिया जाएगा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, और क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो नसीम शाह को पेशावर ज़ल्मी को दे देंगे। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी में नसीम शाह आते हैं तो बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा जो मैंने आपको कहा भी था कि ट्रेंट बोल्ट जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जब नसीम शाह जैसा गेंदबाज क्वेटा ग्लैडिएटर्स में से निकल जाएगा तो उनको जरूरत तो होगी एक फास्ट बॉलर की, और ट्रेंट बोल्ट से बेहतर कोई फास्ट बॉलर हो नहीं सकता कि आप उसको पिक कर लें। तो मेरा ख्याल से ट्रेंट बोल्ट जैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगे ना, तो सबसे गहरी निगाह जो होगी वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ही होगी उनको पिक करने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।